बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 42 है। चैप्टर हमारा वेव्स एंड वाइब्रेशन का चल रहा है स्टूडेंट। और आज हम जो सा है वो न्यूमेरिकल्स का पहला लेक्चर देखेंगे। 7.1 से 7.3 हमारा न्यूमेरिकल आज इस लेक्चर सीरीज में सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, द स्पीड ऑफ वेव ऑन अ टिपिकल स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकेंड। सवाल ये है कि व्हाट ड्राइविंग फोर्स विल इट रेजोनेट एट इट्स लेंथ इन 6 मीटर। किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप जो सा है वो 6 मीटर की लेंथ में इस वेव को ड्राइव करेंगे। यानी आपने वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है जो रेजोनेट होगी इस स्ट्रिंग के ऊपर। गिवन डाटा स्टूडेंट आपके सामने है, बहुत सिंपल। वेव स्पीड कितनी गिवन है आपको? 24 मीटर पर सेकंड। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना गिवन है आपको? 6 मीटर गिवन है। स्टूडेंट यहाँ पर आपने वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेनी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। वेवलेंथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2L के इक्वल होता है, जो कि लेंथ 6 मीटर ऐड करेंगे आपके पास इसका आंसर 12 मीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लैम्डा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। V की वैल्यू आपके पास 24 है, लैम्डा की वैल्यू 12 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग आपके पास आ जाएगी 2 हर्ट्ज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7.2 है आपके पास। द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिटार स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0.75 मीटर इज 400 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन दिस स्ट्रिंग। स्टूडेंट लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग आपके पास 0.75 मीटर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है। वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल लेंथ आप निकालेंगे 2L फार्मूला से, तो ये 1.5 मीटर आ जाएगी। सिंपल आपने लेंथ की वैल्यू 0.75 पुट करनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर से आंसर आपके पास 1.5 मीटर आ जाएगा। वेव स्पीड v आपने निकालनी है, तो स्टूडेंट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। v इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 1.5। v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 7.3। अ ट्यूनिंग फोर्क A प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड with another tuning fork B. It is found that loaded B with some wax, the beat frequency increased to 6 beats per second. If the frequency A is 320 Hz, determine the frequency of B when loaded. स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल के गिवन डाटा को दो पार्ट्स में हम समझते हैं। सबसे पहले वो कहता है जब ट्यूनिंग फोर्क A और B पर कोई मटेरियल ऐड नहीं किया गया तो दोनों के दरमियान में जो नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस है वो 4 है। स्टूडेंट ऐसी सूरत में ट्यूनिंग फोर्क ए की फ्रीक्वेंसी उसने गिवन की हुई है 320 हर्ट्ज है। आपने इसमें क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बी फाइंड करनी है जब कोई मटेरियल ऐड नहीं किया गया। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि लेट्स सपोज आपने बी ट्यूनिंग फोर्क लिया, इसको वैक्स के एक बॉक्स के अंदर डिप कर दिया। जब आप बी ट्यूनिंग फोर्क को वैक्स के बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो इसकी प्रोंग्स के ऊपर सारी की सारी वैक्स जो सी है वो फ्रीज हो जाएगी और ये मटेरियल जो है वो वैक्स से लोडेड हो जाएगा। देन आप दोनों ट्यूनिंग फोर्क बी विद वैक्स और ए विद सिंपल फ्रीक्वेंसी, इसकी नंबर ऑफ बीट्स जो प्रोड्यूस करेंगे वो डिफरेंस आपके पास आएगा 6। ट्यूनिंग फोर्स ए की फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज ही रहेगी और आपने ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, ऐसी सूरत में मालूम करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। प्लस माइनस एन इज इक्वल टू एफ बी माइनस एन एफ ए। एफ बी आपने मालूम करना है, एफ ए इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा। एन की वैल्यू 4 पुट करेंगे, एक दफा वैल्यू को 320 में प्लस करेंगे 324 आंसर आ जाएगा, और एक दफा वैल्यू को 320 से माइनस करेंगे आंसर आपके पास 316 आ जाएगा। ये वो दो फ्रीक्वेंसीज हैं जब ट्यूनिंग फोर्क ए और बी को किसी मटेरियल से लोड नहीं किया गया और इनके दरमियान में नंबर ऑफ बीट्स कितनी आ रही हैं, 4 आ रही हैं। जब वैक्स मटेरियल ऐड करेंगे तो ट्यूनिंग फोर्क बी के आंसर क्या होगा? एन आपके पास 6 गिवन है, एफ बी आपने मालूम करना है, एफ ए इक्वेशन के दूसरी तरफ आकर प्लस होगा। आप 320 में एक दफा 6 को प्लस करेंगे आंसर 326 आ जाएगा, और एक दफा माइनस करेंगे आंसर आपके पास 3.14 आएगा। अब स्टूडेंट इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है? तो देखिए स्टूडेंट, क्योंकि वैक्स फ्रीक्वेंसी हमेशा जो सी है वो बी की
एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम ही रहेगी, ये कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 326 का आंसर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो राइट आंसर आपके पास क्या आएगा? 314। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो 7.4, 5 और 6 न्यूमेरिकल्स का होगा। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि इस तरह के तमाम तरह जो लेक्चर सीरीज है वो आपको मिलते रहे। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।